नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। उड़ीसा से बहरोड लाई जा रहे 600 किलो गांजे को भरतपुर की गहनोली थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान पकड़ा। पकड़े गए इस गांजे की बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है कि वे बहरोड में किसको गांजे की डिलीवरी देने वाले थे। नाकेबंदी के दौरान कंटेनर को रुकवाकर चेक किया गया तो इसमें बांस भरे हुए थे और उसके नीचे प्लास्टिक के कट्टों में गांजा भरा हुआ था, जिनको तोला गया तो 2-2 किलो के 300 प्लास्टिक बैग निकले। पकड़े गए 2 आरोपियों ने अपना नाम सुवालाल और नितेश बांसुर बताया है। जो श्री विजय चौक द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी, नाकाबंदी के दौरान एक वाहन ट्रक को रुकवाया गया रूटीन चेकिंग के दौरान और चेक किया गया तो उसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा जो है वो प्रथम दृष्टया होना पाया गया था। उसके बाद की संपूर्ण कार्रवाई में 600 किलो मादक पदार्थ गांजा इस पूरी कार्रवाई में जब्त किया गया पुलिस द्वारा। इस गांजे की अगर बाजार फुटकर कीमत के हिसाब से अगर अनुमान लगाया जाए तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा की इसकी बाजार कीमत है। और जो 2 मुल्जिम इसमें हैं, जो कि वाहन चालक सुवालाल तथा साथी जो इसका था नितेश सिंह, दोनों ही कौंथल जिला कोटपुतली बहरोड के रहने वाले बांसुर के, और दोनों को 8/20 NDPS एक्ट की FIR दर्ज की जाकर गिरफ्तार किया गया है। और ये अवैध मादक पदार्थ किन व्यक्तियों द्वारा मंगवाया गया था उस बारे में अनुसंधान और पूछताछ अभी जारी है। प्रथम दृष्टया पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा गांजा जो है उड़ीसा से लाया जाना बताया गया है। इस संबंध में भी विस्तृत अनुसंधान पुलिस द्वारा किया जाएगा और अन्य जो भी लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, खरीद फरोख्त के करने वाले थे या मतलब डिलीवरी का प्लान इनका कोटपुतली बहरोड में डिलीवरी करने का प्लान था और जो है यहाँ पर भरतपुर में कार्रवाई। कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स, ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, NTSC, ST/SC की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश KPS में। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड कोटपुतली बहरोड जिले में साइंस का टॉपर स्कूल, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान। क्लास प्ले टू 12 मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, उत्तम हॉस्टल सुविधा। स्कूली शिक्षा के साथ साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, NDA की तैयारी करवाने वाला एकमात्र संस्थान। CP कोटा की ब्रांच बहरोड में क्लास 8 to 12 IIT नेट की तैयारी। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीचर, कोटा से मॉड्यूल, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने आज विधानसभा में बहरोड व नेमराना क्षेत्र में केमिकल व शराब फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण का मुद्दा उठाया, जिसको लेकर मंत्री संजय शर्मा ने एक कमेटी गठित करने की बात की। टीम ग्लोबल स्पिरिट एंड वाइन परनोड रिकॉर्ड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कारोड़ा बहरोड, वाइन ब्रेवरीज बॉटलिंग प्लांट जगदीत इंडस्ट्री लिमिटेड सोतानाला बहरोड और अन्य इसी तरह की और फैक्ट्रियां हैं। उनसे जो अपशिष्ट निकलता है, वेस्ट निकलता है, वो नियमों की पालना करते नहीं है और चाहे ज़्यादा डाल देते, ज़्यादातर वो नदी के अंदर डालते हैं। साबी नदी है, अभी तो पानी है नहीं, पर डाल देते हैं उसके अंदर। अभी बहरोड को भी हम वहाँ से पानी सप्लाई करवाना चाहते थे, बोरिंग हुआ, टोटल पानी केमिकल का निकला, तो सारा उसके अंदर TDS इतना था कोई आदमी ले नहीं सकता। अब आप भी अलवर के रहने वाले हैं, वहाँ हर गांव के अंदर कैंसर, हर गांव में TB और अस्थमा की बीमारी इतना ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है कि ये इंडस्ट्री वाले बस में नहीं आ रहे हैं। तो क्या मैं मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूँ कि आप ऐसी कोई कमेटी बनाएंगे जिसकी पावर अच्छी हो, जो इनके बस में नहीं आए, वो कमेटी इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके या उनको आपको रिपोर्ट पेश कर सके। तो कमेटी बनाने की इच्छा रखते कि नहीं रखते तो कब तक बना दें? माननीय अध्यक्ष महोदय,
बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त करी है, निश्चित रूप से जिस प्रकार की बियर फैक्ट्री हो या शराब की फैक्ट्री हो, उनके द्वारा जो उच्चिष्ट या वहां से निकलने वाले लोगों को जिसको हम कहें स्मेल या बदबू का सामना करना पड़ता है, वो बहुत दुखद है। और मैं, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ सदस्य भी हैं और आपने जो पीड़ा व्यक्त करी है वो हकीकत में वहाँ के किसानों की और आमजन की पीड़ा है, उसको लेकर के मैं मुख्य पर्यावरण अभियंता राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अध्यक्षता में एक समिति की बनाने की घोषणा करता हूं। उसमें कोटपुतली बहरोड के एडीएम भी रहेंगे और हमारे वहाँ के रीजनल ऑफिसर भी रहेंगे और ये समिति एक माह के अंदर तमाम उद्योगों की जो आपने उल्लेख किया है और जो आपने उल्लेख नहीं भी किया है उनकी जांच करके एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और नियम अनुसार आवश्यकता कार्रवाई की जाएगी। अगला, फैक्ट्रियों से इतना बुरा हाल हुआ है कि हजारों बीघा जमीन फसल बर्बाद हो गई। तो किसी ने कोई मुआवजा नहीं दिया। कीलोट से जो गैस निकली है, ये कांग्रेट की जगह वो कांग्रेस रख ले। माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछो। इसमें साहब कांग्रेट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ अगर वो कांग्रेट की जगह कांग्रेस रख लेते तो ज्यादा ठीक रहते। तो इतना नुकसान दे रही है कि हजारों बीघा सरसों। प्रश्न पूछो, अधिक प्रश्न है, आप प्रश्न पूछो। क्या सरकार क्या करेगी? प्रश्न ये है सरकार क्या, क्योंकि ये तो बहुत लंबे समय चल रहा है, सरकार क्या उन किसानों की रक्षा करेगी, उनका मुआवजा देने का कोई प्रावधान करेगी या आगे से ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए क्या उपाय उठाए जा रहे हैं? ये प्रश्न माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस कांग्रेस एग्रोपैक प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री का उल्लेख किया है वो घिलोट नीमराना में स्थित है और यह इकाई कीटनाशक का निर्माण करती है। इस कंपनी का 20/1/2025 को निरीक्षण किया गया था एवं पाई गई कमियों के लिए नोटिस दिया गया है। नोटिस का उत्तर संतोषजनक नहीं पाए जाने पर 7 दिन का फाइनल नोटिस दिया जा चुका है। प्रत्युत्तर प्राप्त होने के पश्चात नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ मैं सदन के माध्यम से कृषि अधिकारियों को भी निर्देशित कर रहा हूं कि वो उस जगह जाकर के, क्योंकि जो मुझे जानकारी आई है कि वहां पे इस गैस का रिसाव के कारण 700 मीटर की परिधि में फसल का नुकसान हुआ है, तो वहां पे मिट्टी का सैंपल भी लेंगे, फसल के खराबे का भी सैंपल लेंगे और प्रयास करेंगे कि विभाग द्वारा उनको उचित मुआवजा दिलवाया जाए। शिक्षा की नई तकनीकी से जीपीएस के साथ होंगे आपके सपने साकार। आज ही एडमिशन कराएं नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन, ST/SC, NT/SC व ओलंपियाड, जहां नीट JEE की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की विशेष फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स और नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही शानदार शूटिंग व राइफल एकेडमी, 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव। इंदु अस्पताल नीमराना में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। इंदु अस्पताल नीमराना। बहरोड मिडवे के सामने श्यामनगर कॉलोनी में मिले अज्ञात शव की पहचान हो गई है। मृतक बिरमा विष्णु उम्र 32 साल के रूप में हुई है। यह युवक लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। मृतक के पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला था, इसलिए पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और परिजनों तक पहुंचने में कामयाब रहे। मृतक के हाथ पर महाकाल गुदा हुआ था। यह युवक अविवाहित था और रोजगार की तलाश में बहरोड आया हुआ था। सूत्रों के अनुसार लखीमपुर खीरी से परिजनों के आने के बाद ही मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। श्री श्याम शक्ति मंडल ट्रस्ट कोटपुतली की ओर से 41वीं अखंड ज्योत और निशान पद यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें श्याम बाबा के भक्त भजन गाते और नाचते हुए रवाना हुए। यह शोभा यात्रा कोटपुतली के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। इससे पहले पूर्व संसदीय सचिव राम स्वरूप कसाना ने धार्मिक अनुष्ठान के साथ ज्योत जलाकर यात्रा को रवाना किया। पद यात्रियों का कोटपुतली में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया।
ACL ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन, लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान, IIT व नीट में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. East or West, Asia is the best. विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।